हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग का जो मेन राशि है, आपको तो पता ही होगा, मैं राशि के अनुसार करंट फीलिंग्स और लव की रीडिंग्स डाल रही हूँ। तो आज की राशि जो है वो स्कॉर्पियो राशि है। ठीक है, देखेंगे स्कॉर्पियो राशि वालों की लव लाइफ में फरवरी मंथ में क्या होने वाला है। ठीक है, करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे, आपकी लव लाइफ में एग्जैक्टली डिटेल में क्या क्या होगा देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप आंखें बंद करके अपने ईश्वर, गुरु, अल्लाह, जीसस सबका ध्यान कर लें और उस पर्सन का ध्यान करें जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर कई बार कर ज़रूर जाती है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल ही गई। हाँ, ये नो कांटेक्ट और लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए ज़्यादा ही मतलब जो है बनी हुई है, ज़्यादा उनके लिए ही बनाई गई है। सो अगर सिंगल लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो, उसकी जगह आप लव वाली रीडिंग दूसरी देख लो, जो दूसरे मैंने पोस्ट किए हैं लव के लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा, वो उसमें जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे गाइड करें फरवरी का मंथ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। एक सेकेंड, हाँ, ओवरऑल फरवरी का मंथ लव राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, सॉरी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए लव के मामले में फरवरी मंथ कैसा रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक मिनट, हाँ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, दी मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, टेन ऑफ कप्स, क्या बात है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ओके, एक और कार्ड निकाल लेते हैं, ये बोल रहे हैं पता नहीं क्यों, सो निकालते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, मुझे द टावर वाले कार्ड का क्लैरिफायर दें, द टावर के कार्ड का क्लैरिफायर दें। ओके, द मून का कार्ड क्लैरिफाई करें, द मून का कार्ड क्लैरिफाई करें, द हाई प्रीस्ट। ओके, एक सेकेंड में देख लूँ वीडियो चल रही है या नहीं, क्योंकि एक बार पहले भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है, या इट्स वर्किंग। एनीवेज चलिए, अब सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, एक मिनट में करंट फीलिंग्स के भी कार्ड निकाल ही लेती हूँ लगे हाथ। आप कहाँ आ रहे हैं साथ ही साथ? यूनिवर्स मुझे करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं स्कॉर्पियो राशि वाले, उनके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, फरवरी मंथ में वो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। शायद मैं थोड़ी टायर्ड साउंड कर रही होंगी, क्योंकि बैक टू बैक मैं काफ़ी दिन से काम कर रही हूँ, ब्रेक नहीं ले रही हूँ, जिसके कारण थोड़ी सी थकी हुई हूँ, एनर्जी की थोड़ी कमी होगी मेरे अंदर। बट डोंट वरी, रीडिंग जितना हो सके उतना डिटेल में निकालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो यूनिवर्स फरवरी मंथ में स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी उनके लिए, उनके बारे में वो क्या सोचेंगे। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द चैरियट, द हाई प्रीस्ट। यूनिवर्स मुझे एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफायर दें, एट ऑफ कप का कार्ड का क्लैरिफायर करें। ओके, दी हाई प्रीस्ट के कार्ड को क्लैरिफाई करें, दी हाई प्रीस्ट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, ठीक
ठीक है, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं इस हिसाब से आपको बताती जा रही हूँ। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि सबसे पहले तो फरवरी के स्टार्टिंग मंथ में आप कोई इवेंट या कोई मैरिज अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। बहुत ज़्यादा शादी को लेकर या किसी सेलिब्रेशन या इवेंट को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भी रहेगा, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि आपके पार्टनर जिनके भी साथ आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, शायद या तो उनकी शादी है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। मैरिज का ज़रूर आप लोग दोनों से कोई ना कोई लेना देना है। मुझे काफ़ी हद तक जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन शायद पहले से ही मैरिड है, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, और अभी उनके जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आ चुकी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फीलिंग आ चुकी है। फरवरी के फर्स्ट वीक में मिली जुली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर इमोशंस रहेंगे। इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई फील करोगे, बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके हित में, आपके हिसाब से होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेंगे। आप मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी होता है ना एकदम से बहुत सब कुछ अच्छा लगेगा, और कभी कभी एकदम से ऐसा लगेगा कि ओ गॉड सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मन ही मन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को याद करके दुखी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अपसेट फील करेंगे। बट साथ ही साथ आपके काज में ये भी मुझे प्रेडिक्ट हो रहा है कि आप जो है ईश्वर की बहुत ज़्यादा याद करेंगे, या ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिखाई दे रही है, और काफ़ी हद तक लग रहा है कि ईश्वर के प्रति आप जो है बहुत ज़्यादा बेंड डाउन करेंगे, यानी कि अचानक से आपको ईश्वर की तरफ मैं ज़्यादा झुकते हुए देख पा रही हूँ। वहीं साथ ही साथ मन ही मन किसी चीज़ के लिए इंसाफ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन में किसी तरीके का इंसाफ आपको चाहिए। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ, आपके पार्टनर ने ऐसी कोई गलत चीज़ की है जिसके कारण आपके साथ जो है गलत हो गया है। ईश्वर ने जाने अनजाने आपको जो है तकलीफ पहुँचा दी है, बट आपको इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट इस तरह से मुझे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिड ऑफ फरवरी कोई अचानक से कुछ बदलाव आता हुआ है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, या कोई ऐसी सच्चाई आपके पार्टनर की आपके सामने सामने आ सकती है जिससे कहीं ना कहीं आप जो है कोई डिसीजन या निर्णय पे आएंगे। कोई बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जिससे आपको लगने लगेगा कि आपके पार्टनर की प्रायोरिटी उनके शादी पे ज़्यादा है, यानी कि लड़का लड़की जो भी हो, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है, और कहीं ना कहीं वो आपको देखा अनदेखा कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी इवेंट या किसी सेलिब्रेशन के दौरान ही होगा। ये स्पेशली हो सकता है कि वैलेंटाइन डे के दौरान है, या कोई ना कोई डे पे आपके साथ कुछ ऐसा घटेगा जिसके कारण आपको लगेगा कि यार ये पर्सन जो है ना मेरे लिए सही शायद नहीं है, शायद मैंने ही इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है, शायद ये पर्सन जो है मेरे हिसाब से सोचता नहीं है, जैसे मैं सोचती हूँ ये वैसा नहीं सोचता, या मैं जैसे सोचता हूँ वैसा नहीं सोचता। ये अपने परिवार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात से आपके अंदर डिस्टर्बेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हैं आपके रिश्ते में। वहीं मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है करें क्या, गुस्सा करें, चिल्लाएं, गाली दें, या रोएं फूट फूट कर उसके सामने बताएं कि उसको आपको कितना पेन दिया उस पर्सन ने, जितनी आपको तकलीफ पहुंचाई है। कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी आएगा। और अभी तक अगर आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घोस्ट करने वाले, स्पेशली फरवरी के एंड वीक में आप किसी को घोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है कि आप किसी से एग्रेशन में डिमांड करेंगे कि अब मेरी लाइफ मेरे हिस्से में होगी, और मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगी या करूँगा कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला महीना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस हो रहा है। सब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं, सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि आपने कुछ उम्मीद नहीं की और अचानक से कुछ झटका सा लग रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके पर्सन जो है आपसे सेपरेट हुए हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना मैं किसी को जज कर रही हूँ, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दे रही हूँ। बट काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे एक फैमिली कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक आज में दिख रहा है कि या तो आप अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ महसूस करेंगे, या अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन जो है किसी और तीसरे पर्सन के कारण आपको छोड़कर चले गए हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वापस आकर अपनी फैमिली को एक मौका देंगे और कंप्लीशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने परिवार में स्पेशली अपने बच्चों के कारण ज़्यादा झुकाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बच्चों के प्रति उनके मन में ऐसा भाव आएगा जहाँ पे वो आपको जो है
कम्युनिकेट करके ठीक करने की या सुलह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ इस कार्ड में मुझे एक परिवार पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये परिवार कोई भी हो सकता है, या उनका हो सकता है या आपका हो सकता है। और आप भी मुझे काफ़ी हद तक, अगर आप सिंगल हैं या आपके पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट में, तो आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान देंगे। और हो सकता है कि आप पहले से ही मैरिड हैं और ये भी मैरिड है, तो आप काफ़ी हद तक अपने हस्बैंड की तरफ ज़्यादा झुकाव या अपनी वाइफ की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आपको सिर्फ पेन ही पेन दे रहे हैं, आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं, और एक प्रॉपर जो है आपको राह नहीं मिल रही, डायरेक्शन नहीं मिल रहा, एक प्रॉपर आउटकम नहीं मिल रहा, जिससे आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में या परेशानी में खुद को महसूस करेंगे। हालांकि खुद को बखूबी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला साल ये महीना होगा। ये महीना मुझे काफ़ी हद तक प्लैनेट की हेरफेर के कारण ये महीना इस तरह है। ज़रूरी नहीं कि आगे के महीने भी ऐसे ही निकलेंगे और बहुत बुरा होगा। कभी कभी होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता है, कभी कुछ प्लानिटरी पोजीशंस बन जाती हैं जिसके कारण हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं घटती, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये महीना एक ट्रांसफॉर्मेशन महीना है। जितना हो सके अपने आप को पेन से रिलीज़ करने के लिए मेडिटेशन करने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। मेडिटेशन करें या अपने आप को कोई भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करें जिससे आपको थोड़ा बेटर फील हो, सेल्फ लव कर सकें, अपने आप से प्यार कर सकें, कुछ ना कुछ खुद को खुशी दिलाने के बारे में आप कोई ना कोई एक्टिविटी करें। क्योंकि इस महीने आप मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल, कोई नया पर्सन एंटर करने वाला है, या ऑलरेडी वो लाइफ में है और आपके सामने प्रस्ताव रख रहा है, पर कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप उन्हें अवॉइड करते चले जा रहे हैं। कोई अगर पर्सन आपके सामने प्रपोजल लेकर आए हैं तो आप उनसे थोड़ा बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप एकदम से तो कोई रिश्ता नहीं बन सकता, पर थोड़ा बहुत धीरे धीरे उनके सामने थोड़ा बेंड करें। अगर आप जो है मैरिड नहीं हैं, या आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक साथी की कमी है और आपके सामने एक बेहतरीन प्रपोजल आया, तो उन्हें मौका देने के बारे में ज़रूर सोचें। क्योंकि आपके पास एंड ऑफ दी फरवरी के एंड वीक में एक नया प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें, वहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई गलती करके उसकी गलती का फील भी नहीं कर रहे, कोई उनको गलती का एहसास भी नहीं हो रहा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। गलती करके भी उनकी अकड़ जारी है, वो काफ़ी हद तक आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में। काफ़ी ज़्यादा वो आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, अपने आप को सही समझ रहे हैं, हर चीज़ में मैं सही, मैंने सही किया, जो भी किया तुम्हारी गलती, इस तरह कर रहे हैं। हालाँकि गलती इनकी तरफ से ज़्यादा हो ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी अकड़ जो है, मुझे वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है कि इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ये गलती को फील नहीं कर रहे हैं, नॉट गिल्टी वाले पोजीशन पे आए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मेरा क्या गलती, जो भी है उसने अपनी तरफ से ख़राब किया, वरना मैं तो बहुत अच्छे से चल रहा था या चल रही थी, इसकी अपनी मिस्टेक है। काफ़ी हद तक वो अपने ही एक एटीट्यूड वाले जोन में रहेंगे। आप शायद इनिशिएट करने की कोशिश भी करेंगे तो ये अपनी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा खासा कुछ देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही एटीट्यूड रहेगा, बहुत ही एरोगेंट या रूड भी रह सकते हैं, ऐसा मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेंगे या बहुत एटीट्यूड में आपके सामने ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो बहुत ज़्यादा 30 मार खाए हैं और आप कहीं ना कहीं उनके सामने कुछ नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा एरोगेंस में मेरे को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सके तो ये महीना अगर आप इनिशिएट करने के बारे में अपने पार्टनर को सोच रहे हो तो डोंट डू इट, अवॉइड करें, क्योंकि कई हद तक ये महीना ही सिर्फ ऑब्स्टेकल्स है। आने वाले समय में धीरे धीरे बेटरमेंट आएगी, आ सकती है। आप इस बात के हिसाब से सोच कर चलें। इस महीने में खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के चलते रिश्ते बहुत बिखर सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। ये पर्सन आपकी सुनने या समझने को इस वक्त मुझे तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त दिखाई दे रहा है कि ये अपनी ही धुन में है, जहाँ पे इसको मैं सही, मैं ही ये, मैं वैसा, ये ज़्यादा दिख रहा है, या मैं वैसी, मैं ऐसी, इस तरह ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है। ये आपके सामने प्रस्ताव रखने के बारे में सोचते ज़रूर है, पर प्रस्ताव भी इनके मतलब या इनके बेनिफिट का होना चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक इनके कार्ड्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो ये अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनको अचानक से इन्होंने बहुत ज़्यादा पैम्पर करना शुरू किया है। या तो ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये फिजिकली आपके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फिजिकली सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर करना है मतलब तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करें इनके सामने और जैसा ये चाहते हैं वैसा होने दें। यानी कि अगर इनका रिश्ता जहाँ भी चल रहा है वहाँ चलने दें, साथ ही साथ आप जो है एडजस्ट करके चलें तो चलेगा, बट इनको जो बेनिफिट है वो मिलता रहे। इनको अपना बेनिफिट मतलब है, कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि मेरा मतलब निकलता रहे। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए ये है, जनरल रीडिंग तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर केयर वाली भावना ज़रूर आएगी, आपको लेकर इमोशनली सोचेंगे ज़रूर। कहीं ना कहीं उनके मन में आएगा कि
या जो भी हो, दिल से अटैचमेंट तो होती है ना, एक दिल का कनेक्शन क्या एक झटके से तो टूटेगा नहीं, बट मन पे काबू पाकर नहीं, ये अपनी तरफ से घमंड, इनका घमंड बहुत ज़्यादा इनके ऊपर सर चढ़कर बोलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। घमंड में बहुत ज़्यादा चूर है। हो सकता है फाइनेंशियल पोजीशन इनकी बहुत बेटर होती जा रही है आपके जाने के बाद, या कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में बेहतरीन हो रहा है, जिसके कारण इस वक्त ये बहुत ज़्यादा घमंड में है। बट धीरे 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 सब कुछ बेटर हो जाएगा। बट राइट नाउ ये मंथ जो है अपने आप को जितना हो सके स्पिरिचुअली हाई करे, मतलब अपने आप को शिव जी को जल चढ़ाएं ताकि आपके मन को शांति महसूस हो, या हल्दी का टीका लगाएं अपने मस्तक पर, तो उससे भी आपको शांति महसूस हो। आपको काफ़ी हद तक पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत इस मंथ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चल रहा है, अपने मन की सुन रहा है, इसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है। इसको नहीं दिख रहा सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है, कितना पेन में है, या उसको कितने मायूस है, इसलिए अपनी एनर्जी इसको इस पर्सन के लिए बर्बाद करना बंद करें। अपने आप को परेशान करके मतलब नहीं, क्योंकि सामने वाले को फील ही नहीं हो रहा तो आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और जो नया प्रस्ताव आ रहा है उसके बारे में सोचें, क्योंकि आपको आगे मूवमेंट लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन को जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो आप अपनी लाइफ में जितना हो सके फोकस करें, ठीक है। अगर घर गृहस्थी में किसी तरीके का मन मुटाव आ रहा है तो थोड़ा इस महीने अवॉइड करने की कोशिश करें। इस महीने आपको जितना हो सके मौन धारण रखना चाहिए, जितना हो सके चुप्पी साधनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा, आक्रोश, एग्रेशन चीज़ों को बिगाड़ सकता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए या फ्लो में आकर कोई गलती कर बैठें, इसीलिए आप इस महीने जितना हो सके अपने अंदर कंट्रोलिंग स्वभाव बनाए रखें, ठीक है। अब देखते हैं कि साईं बाबा कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। साईं बाबा क्या आपसे मैसेज देना चाहते हैं। कभी कभी ना ये बात याद रखना चाहिए, हर अंधेरी रात के बाद अगला दिन जो होता है वो सवेरा ज़रूर लाता है, ठीक है। तो इस बात से खुद को परेशान मत रखो कि अरे यार मेरे साथ ऐसा होगा, ओ माय गॉड, नेगेटिव मत करो खुद को। ये जो रीडिंग होती है वो आपको फैक्ट्स बताने के लिए होती है कि देखो ये होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को नेगेटिव करो कि ओ माय गॉड, या रोना धोना परेशान, या अपने आप को परेशान करना या एंजाइटी लेना शुरू करो। आप चीज़ों को अपने पहलू से समझो, आपके मन से सोचो कि आपके मन में आपको क्या आवाज़ आती है, आपके मन आपको क्या कहता है कि आपका पर्सन अगर लौटेगा या नहीं लौटेगा। जो भी आपको जवाब आ रही है उस पर आप सुनने की कोशिश करें, उस पर फोकस करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने मन की सुनेंगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर समय आपके हित में बेहतरीन हो। कभी कभी कुछ समय ऐसा भी होता है जहाँ पे चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं होती, पर उस चीज़ से परेशान होकर चीज़ों को रोक देने से बेहतर है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। किसी के बारे में बाद में सोचें, पहले अपने आप से प्रेम करें, ठीक है। विकास, हमारे ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखो कि आज ज़रूर आपको कड़वी दवाइयाँ मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में आपकी सेहत यानी कि आपकी लाइफ जो है खुद बेहतरीन होगी। ईश्वर कुछ भले के लिए कर रहे हैं। उनकी बातों पर उन पर कंप्लेंट ना करें या उनको ये डाउट ना करें कि अरे तुमने मेरे साथ गलत किया। वो कुछ ना कुछ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ज़रूर आपके लिए बनाकर बैठे हैं, ठीक है। मौन धारण यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा था, साइलेंस जितना हो सके इस महीने अपने आप को बहुत साइलेंस वाली बोलते हैं ना भावना में रखें, जहाँ पे गुस्सा और आक्रोश करने से बचें। हो सकता है कि गुस्से में आकर आप जो है सामने वाले पर्सन को उल्टा सीधा सुना दें और बात आने वाले समय के महीनों में ख़राब हो जाए, और महीने में शायद हो सकता है कि वो इन फ्यूचर आने वाले हैं या सब ठीक करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपका गुस्सा आक्रोश चीज़ों को बिगाड़ दे। अगर आपको सामने वाले पर्सन से दिक्कत है या प्रॉब्लम है और आपको लगता है उसने आपको हर्ट किया, तो अपने बोल को उनके ऊपर वेस्ट मत करो। यानी कि गुस्सा गाली वाली दे के क्यों वेस्ट करनी है अपनी टाइम या एनर्जी, जाने दो उन्हें। हमेशा याद रखना 100 सोनार की लगती है और एक लोहार की, एक लोहार ज़रूर लगती है, ठीक है। तो आज वक्त भले उनका भारी हो, पलड़ा उनका भारी हो, लेकिन कब तक होगा ये बताओ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि इनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में इस महीने फरवरी मंथ में। अब इनको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स मुझे बताएं फरवरी मंथ में इन्हें स्कॉर्पियो राशि वालों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर रीडिंग पसंद आ रही है मस्त वाला लाइक चिपकाओ, और अगर कमेंट कर सकते हो तो बताओ कमेंट पे कि रिजोनेट हुई कि नहीं हुई, या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये बताने की कोशिश करें, ठीक है। और ये सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में और एक्सटेंडेड वीडियोस करियर पे, मैरिज पे, हर चीज़ पे मैं बनाकर पोस्ट करती जाऊँगी राशि के अनुसार। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस कर दें, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी पिका कार्ड रीडिंग वगैरह मैं डाल रही हूँ, तो कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए फॉलो ज़रूर करें। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों चैनल की लिंक्स और इंस्टाग्राम की भी लिंक डाल दी है, ठीक है। अफर्मेशन की वीडियो की भी लिंक
लिंक उसमें है। अभी मैं आप लोगों को गाइडेंस ज़रूर बता रही हूँ, लेकिन अफर्मेशन की जो लिंक है थोड़ा दिन वो फॉलो करो, थोड़ा पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स है, लिंक जो है नीचे उस पर क्लिक करें, किस दिन जो है फॉलो करें, रोज़ रात को सुने, हो सकता है लाइफ में कुछ बेटरमेंट आए या कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है ना, पैसे थोड़ी ना लगते हैं, सिर्फ सुनना ही तो है। रात को रोज़ सोते वक्त सुनिए और ट्राई करके देखिए लाइफ में शायद मिरेकल आ जाए। मोमेंट टू मोमेंट, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्लो और स्टेडी चलने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में सब कुछ कछुए जैसा चल रहा है। ठीक है, कछुआ कैसे स्लो 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 चलता है, लेकिन एट द एंड जीतता ज़रूर है। तो इस वक्त सब कुछ मूवमेंट जो है स्लो हो गई है, लेकिन इस बात से खुद को परेशान करने की मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन वाली सिचुएशन है यहाँ पर। इस वक्त आप जो है इस समय, जैसे कि मैंने कहा, दूसरों से नहीं खुद से प्यार पहले करें। इस समय आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना है। अब अपने आप से प्यार कैसे करते हैं मुझे बताओ। कहीं ना कहीं आपको जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ करें। आपको किताबें पढ़ना पसंद है, आप किताबें पढ़ें। आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करें। जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के कारण आप भूल गए थे, हंसना, मस्ती करना, सोशलाइज करना, फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, उन सबको शुरू करें। धीरे धीरे, मुझे मालूम है दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को जो है आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाते हो। लेकिन स्टेप ही नहीं लोगे, बैठे ही रहोगे और परेशान होगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो कैसे बात बनेगी। एट द एंड तो उठना ही है ना, सीट से उठोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो योद्धा की तरह अपनी लाइफ को ना लड़ने की ज़रूरत है। मतलब उससे लड़ें, ये सिचुएशंस को सॉल्व करने के बारे में सोचें कि कैसे मैं इन चीज़ों से निकलूँ। ठीक है, कंप्लीशन, तो यस, आपको कंप्लीशन ज़रूर मिलेगा। आप जो चाहते हैं वो ज़रूर होगा, जो आपकी इच्छा है वो होगी ज़रूर पूरी। लेकिन ये समय वो समय नहीं है। तो अपने आप को परेशान करने की बजाय अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाएं। किसी का भी वेट ना करें। जो आपकी भाग्य में लिखा है ना, वो आपको कैसे भी मिलेगा। ठीक है, खुद साईं बाबा भी कहते हैं जो तुम्हारा है निश्चित तुम्हें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, जो आपके हैं वो आपके पास आएंगे, बाय हुक बाय क्रूक। आप चाहे लाइफ में कितने आगे क्यों ना बढ़ गए हों, वो आएंगे ज़रूर। ठीक है, अगर आपको आपके लिए ही बने हैं तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Take time to breathe out, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। जैसे कि मैंने कहा, इमोशनली इस महीने बहुत ज़्यादा आप सोचोगे, डिप्रेस फील करोगे, ओवर थिंकिंग, तो ये चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन नहीं होता, ट्रैवलिंग करें, सोशलाइज करें, दोस्तों के साथ उठे बैठे, अपने दोस्तों से जितना हो सके यहाँ वहाँ की बातें करें, थोड़ा अच्छा फील करें, पुराने ओल्ड टाइम्स। सबसे बेस्ट चीज़ बताती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, सबसे बेस्ट चीज़, अपने पुराने स्कूल चले जाएँ। स्कूल में जाकर ऐसे ही चक्कर लगाएं, अपने ओल्ड स्कूल में जाकर ज़रा देखें, वहाँ की कुछ मेमोरीज़ को कलेक्ट करें कि अरे यार कैसे थे हम, मैं कैसी थी, कैसी झल्ली सी हुआ करती थी या कैसे झल्ला सा हुआ करता था। और दोस्तों के साथ ज़रूर जाएं, दोस्तों को लेकर जाएं। ठीक है, तो बेटर फील होगा, बहुत ऐसा लगेगा ओ माय गॉड मैं किस जोन में हूँ। अपने आप को जब एक पुराने पर्सन की तरह देखेंगे ना जाकर, तब आपको याद आएगा कि यार आप कैसी पर्सनालिटी हुआ करते थे और अब आप कैसे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें ना जो दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है ना, वो सब वैनिश हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यस, उठना तो पड़ेगा। अगर आप बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि सब कुछ खुद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आपको बोल्ड बनकर अपनी लाइफ को खुद आगे मूवमेंट लेकर चलाना होगा। ठीक है, आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए, आप लाइफ में विक्ट्री के लिए पैदा हुए हैं, हमेशा ये बात याद रखना। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो यस, सांस लेने के लिए थोड़ी फुर्सत ले लें। अपने आप को जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, या अपने आप को एकांत में लेकर थोड़ा अपने आप को बेटर फील कराएं। ठीक है, आप बोलेंगे कि सोशलाइज करने बोल रहे हैं, फिर एकांत जाने को बोल रहे हैं, एकांत में जाने को बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ जो भी आपको बेटर लगे। अगर आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, नेटफ्लिक्स देखना है, पॉपकॉर्न खाने हैं, तो डू इट। अगर आपको लग रहा है कि चलो दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय किया जाए, तो जाइए, थोड़ा उनके साथ एंजॉय किया। लेकिन ध्यान रहिए अपने पार्टनर के बारे में या अपनी लव लाइफ के बारे में रोना ना रोने बैठ जाएं कि पता चला वहाँ पे भी जाकर वही चालू है, दुखी होना, परेशान होना, ये काम मत करें। ठीक है, सो ये थी स्कॉर्पियो राशि वालों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ काफ़ी हेल्प हुई हो आप लोगों को, काफ़ी क्लैरिटी मिली आपको। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ। और आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो 20 तारीख के बाद मैंने बुकिंग्स वापस चालू करनी है। उसके लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, बाकी 2 चैनल के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप जाके वहाँ पे भी मुझे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी टैरो रीडिंग और अफर्मेशन वीडियोस डालती हूँ। एंड यस, एफर्मेशन की वीडियोस को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ भी डालने वाली हूँ। ठीक है, सो उसके अलावा शेयर करें। अगर लगता है कि कोई स्कॉर्पियो राशि के फ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही है लव लाइफ में, तो उन्हें भी शेयर करके हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, लाइक तो चिपका ही देंगे, कमेंट तो कर ही देंगे। ठीक है, चलिए चलती हूँ मैं, बाय, टेक केयर, ओम साई राम, अपना ध्यान रखना।